मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मुसलधार बारिश। तफ्तान, नकुंडी, दालबंदीन में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बुध की रात से जुमेरात तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद रोड तक के मुतअद्दिद हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख जायद रोड पर ट्रैफिक जाम से चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से सामने जायद रोड पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। कई परवाजें मनसूख। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, कई मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को चौकस रहने की हिदायत कर दी। अमारात में आज भी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस भी मौत। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में एशिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफ़ाहमत और मुफादात और पॉलिसी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट पेमेंट बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि नई अप्रोच पसंद आई, एतमाद मिला। सरमायाकारी पर हम अहम काम जल्द करेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम को तशवीश का इजहार किया। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दर्रा डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की G24 इजलास में भी शिरकत। इजलास के इलामी में ग्रुप का तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए दस्तियाब फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इलाकाई नायब सदर से भी मुलाकात। तरसीलात ज़र के फ़रोग़, कानकुनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पेशरफ्त की है। कर्ज़ों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए तलाश करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद अशिया तैयार करने वालों को सनतकारों से जोड़ेंगे। IT से वाबस्ता नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनने में सहूलत दी जाएगी। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तख्लीकी जहन के हामिल नौजवानों का खसूसी IT सेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमरीकी माहिरीन ने शुरा को लेक्चर दिया। जारी कोर्सेज के दायरा-कार को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। गवर्नर सिंध का कहना है कि नौजवानों को ऐसा हुनर सिखा रहे हैं कि वो रोज़गार ढूंढे नहीं, नौकरियां पैदा करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं। अफसोसनाक बात है कि यहाँ कभी लंदन प्लान कभी कोई और प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात उन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत कबल से गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख, समाअत आज हो। खुशा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो की बानी PTI के वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा कि बेबुनियाद केसेस के बावजूद इंसाफ में ताखीर पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जजों के खत पर भी कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। ये सब बतौर फैमिली मेंबर उनके लिए तकलीफ दे हैं। TV इंटरव्यू में कहा कि माइनस इमरान पार्टी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा अरसे तक अपने ओहदों पर नहीं रह सकेंगे। आखिरकार खान साहब बाहर आ ही जाएंगे और वर्कर्स सब कुछ देख भी रहे हैं। जियो न्यूज़ ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरअसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का घर ढूंढ निकाला। कराची की रिहायशी मरियम के पड़ोसियों ने कहा कि मरियम को बरसों से जानते हैं, वो मुकम्मल नॉर्मल खातून थी। रेलवे हुक्काम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का दावा झूठा है। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल ऑफिसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दिया गया। कई रोज़ बाद मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े का मुकदमा बहावलपुर के थाना चन्नी गोठ में दर्ज कर लिया गया था। मुकदमे में रेलवे पुलिस कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल की गई। कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मोइज़ की मौत नाजुक अज़ा पर वहीमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोइज़ को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शा अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मुअत्तल, शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ज़ेर हिरासत मुलजिमान के बयानात कलम बंद कर लिए गए। बरतानिया के दारुल में बाज़ टोरी अरकान की मुखालफत के बावजूद सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। बिल के हक़ में 383 और मुखालफत में 67 वोट पड़े। बिल के कानून बनने की सूरत में नवंबर 15 बरस के होने वाले कभी कानूनी तौर पर टोबैको नहीं खरीद सकेंगे। बरतानिया में सिगरेट नोशी के सबब सालाना तकरीबन 80,000 अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं। और इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज़ मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा कि ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा ना करे।